उम्र का तजुर्बा, एक सीख देने वाली कहानी। समय मिले तो जरूर पढ़ना। एक बूढ़ा व्यक्ति ट्रेन में सफ़र कर रहा था। संयोग से वह कोच खाली था। तभी 8-10 लड़के उस कोच में आए और बैठकर मस्ती करने लगे। एक ने कहा, चलो जंजीर खींचते हैं। दूसरे ने कहा, यहाँ लिखा है 500 रुपये का जुर्माना है और 6 साल की कैद है। तीसरे ने कहा, कितने लोग हैं? 500 रुपये जमा कर लेंगे। सब ने पैसे इकट्ठे किए तो 500 की जगह 1200 रुपये जमा हो गए, जिसमें 200 के 3 नोट, 2 नोट 50 के, बाकी सब 100-100 के थे। चंदा पहले वाले लड़के के जेब में रख दिया गया। तीसरे वाले ने कहा, जंजीर खींचते हैं, अगर कोई पूछता है तो कह देंगे कि इस बूढ़े आदमी ने खींची है, तब पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे। बूढ़े ने हाथ जोड़कर कहा, बच्चों, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मुझे क्यों फंसा रहे हो? लेकिन किसी ने भी उस बूढ़े की बात नहीं सुनी और जंजीर खींची गई। जब ट्रेन अचानक से रुकी तो तलाशी करने के लिए टीटी सिपाही के साथ उसी ट्रेन में आया और पूछा कि डिब्बे की जंजीर किसने खींची है। तो सभी लड़कों ने एक साथ कहा, इस बूढ़े ने जंजीर खींची है। टीटी बूढ़े से गुस्सा होकर बोला, शर्म नहीं आती इस उम्र में ऐसी हरकत करते हुए? बूढ़े ने हाथ जोड़कर कहा, साहब, मैंने ही जंजीर खींची है, लेकिन मेरी बहुत बड़ी मजबूरी थी। बूढ़े ने सिपाही से कहा, साहब, मेरे पास केवल 1200 रुपये थे जो इन लड़कों ने छीन लिए और इस पहले लड़के ने अपनी जेब में रखे हैं, जिसमें 200 के 3 नोट, 2 नोट 50 के और बाकी सब 100 के नोट हैं। अब टीटी ने सिपाही से कहा, इस लड़के की तलाशी लो। लड़के की तलाशी ली तो 1200 रुपये बरामद हुए और जैसा बूढ़े ने कहा था, नोट बिल्कुल वैसे ही थे। 1200 रुपये वृद्ध को वापस कर दिए गए और लड़कों को अगले स्टेशन पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस के साथ जाते समय लड़कों ने वृद्ध की ओर घूर कर देखा तो वृद्ध ने सफ़ेद मूँछों पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, ये बाल यूं ही सफ़ेद नहीं हुए हैं। तो दोस्तों, आप भी यह बात याद रखना कि हमें बुज़ुर्गों को कभी तंग नहीं करना चाहिए, ना ही उन्हें हल्के में लेना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जीवन का एक लंबा अनुभव लिया है। उनके अनुभव का उपयोग करें और समय एवं पैसा बचाएं। इसे कहते हैं उम्र का तजुर्बा। आपने इस कहानी से क्या सीखा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपको कहानी पसंद आई है तो उसे एक लाइक करना। और अगर आप ऐसी ही कहानियाँ देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल मोटिवेशनल वॉइस को सब्सक्राइब कर लें।